everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Tanisha. Myself Tanisha और आज मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर सेकेंड दैट इज़ किंग फार्मर्स एंड टाउन्स के 1 मार्क क्वेश्चंस कराऊंगी। ओके, तो इस चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में दे दिया है, तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है देन द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज़ वीडियो। तो आज मैं इस वीडियो में जो 1 मार्क क्वेश्चंस कराऊंगी दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। So who deciphered Brahmi and Kharoshthi? Option A James Princip, option B Cunningham, option C Wallace and option D is John Marshall. Okay, तो जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन करा था तो तब मैंने बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज जेम्स प्रिंसिप। So James Princip deciphered Brahmi and Kharoshthi. Okay, now question number second. Which of these was the most powerful Mahajanpadas from 6th to 4th century BCE? Option A Kuru, option B Magad, option C Koshala and option D is Takshila. So the correct answer is option B, that is Magad. So Magad was the most powerful Mahajanpadas from 6th to 4th century BCE. Okay, now third question. Ashoka appointed a special officers known as Dash to spread the message of Dash. So the correct answer is Dhamma Mahamatta and Dhamma. So Ashoka appointed a special officers known as Dhamma Mahamatta to spread the message of Dhamma. Okay, so अपन देखा था कि अशोका जो थे वो धम्मा में बिलीव रखते थे। उन्होंने धम्मा के कुछ प्रिंसिपल्स भी बताए हैं, लाइक वी नीड टू रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स एंड द वंस हु रिनाउंस द वर्ल्ड, वी नीड टू रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स एज वेल। ओके, फॉर एंड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा, अशोका जो थे उन्होंने एक ऑफिसर्स भी अपॉइंट करके रखे थे, वो इज नोन एज धम्मा महामत्ता। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज धम्मा महामत्ता एंड धम्मा. Now fourth question is Sangam is a literature of dash language. So option A Tamil, option B Prakrit, option C Sanskrit and option D is Marathi. So the correct answer is option A, that is Tamil. Okay, so the Tamil literature से तमिल संगम टेक्स्ट है जो कि तमिल लैंग्वेज में लिखी गई है, जिसमें जो साउथ के जितने भी जो डायनेस्टीज़ हैं, किंगडम्स हैं, लाइक चोलास, चेरास, पांडास, तो उनके बारे में इसमें बताया गया है। Okay, now fifth question is consider the following statements about Mauryan Empire. So first is there were 5 major political centers in the empire. Second, Meghassins wrote about the Mauryan Empire in his book Indica. Third, Ashoka founded the Mauryan Empire in 321 BC. Fourth is Ashoka used his resources to propagate Buddhism. तो अपन को बताना है कि इसमें से जो कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन द एम्पायर। यस, इट्स करेक्ट, 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे। कौन कौन से थे? तक्षशिला, तोशाली, सुरवानगिरी, उज्जैनी एंड पाटलिपुत्र। ओके, मेगास्टिन्स जो थे उन्होंने अपनी बुक इंडिका में मॉडर्न एम्पायर के बारे में लिखा है। यस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स भी है फॉर द फाइंडिंग्स ऑफ मॉडर्न एम्पायर, तो ये भी करेक्ट है। देन थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज अशोका ने नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ने मॉडर्न एम्पायर फाउंड करा था इन 321 BC. ओके, एंड फोर्थ, अशोका यूज्ड हिज रिसोर्सेज टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म. यस, इट्स करेक्ट। तो द स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकेंड एंड 4 आर करेक्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ. Okay, now sixth question. Harisena was the court poet of Samudragupta, Chandragupta Maurya second, Ashoka and Chandragupta Maurya. So the correct answer is option A, that is समुद्रगुप्त. समुद्रगुप्त जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर हैं गुप्ता डायनेस्टी के. ओके, एंड जो हरिसेना थे ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, एंड इन्होंने अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस और प्रयाग प्रशस्ति को कंपोज करा है. ओके, नाउ question number 7. So Dash was the owner, master or head of a household. So option A Panai,
option B Mahamatta, option C Dhamma, and option D Gahapati. So the correct answer is option D, that is Gahapati. Okay, तो ये आपकी बुक में एक बॉक्स में दिया है, इसलिए मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि जितने भी जो बॉक्सेस में जो वर्ड्स मीनिंग लिखे हुए हैं उनको अच्छे से रिमेम्बर कीजिएगा, क्योंकि वो मोस्टली 1 मार्क में ही आते हैं और बच्चे हमेशा ये इग्नोर कर देते हैं ये सारे बॉक्सेस, और फिर जिसकी वजह से उनके मार्क्स लूज हो जाते हैं। तो इन सारे बॉक्सेस को अच्छे से रिमेम्बर कीजिएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. So Megasthenes mention a committee with 6 subcommittees of military, of which the fifth look after option A chariots, option B foot soldiers, option C horses, and option D is transport. So the correct answer is option A, that is chariots. तो अपन देखा था कि जो मेगास्थनीज थे उन्होंने 6 सब कमिटीज़ डिवाइड करी थी जिनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस थे, जिसमें से जो 5th सब कमिटीज़ थी वो chariots को देती। Okay, now match the following. So Gahapati, slaves, Valilar, plowman, Ozavar, head of the households, Admai, landowner. So correct match क्या है? Gahapati, head of the households, Valilars, landowners, Ozavar, plowman, and Admai, slaves. Okay, तो ये सारे वर्ड्स हैं जिनका करेक्ट मीनिंग के साथ अपन को मैच करना है। Okay, so Gahapati means head of the household, Valilars means landowners, Ozavar means plowman, and Admai means slaves. Okay, now question number 10. So given below are two statements, one labeled as assertion and other labeled as reason. So assertion क्या है? There are limits to what epigraphy can reveal. And reason, it's always not easy to be sure about the exact meaning of words used in inscriptions. So both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. तो इसमें से अपन को correct statement बताना है. So the correct answer is option A, that is both A and R are true, and R is the correct explanation of A. बिकॉज यहाँ पर एपिग्राफी के बारे में बताएगा, एपिग्राफी की लिमिटेशंस के बारे में बताएगा, और अपन ने लिमिटेशंस में देखा था कि इट्स नॉट ऑलवेज ईजी। दैट मीन्स कि जो इंस्क्रिप्शंस में जो वर्ड्स लिखे होते हैं तो उनका एग्जैक्ट मीनिंग फाइंड आउट करना हमेशा ईजी नहीं होता, दैट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। ओके, सो द बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Now, next question. The Arthashastra was composed by Banabhatta, Kautil, Ravikirti and Ashwagosha. So the correct answer is Kautil. Kautil, और उनको चाणक्य भी कहा जाता था, and he was the minister in the court of Chandragupta Maurya, and he was the very important minister in the court of Chandragupta Maurya. Okay. Now, question number 12. What are big rocks kept on the burials in Central and South India called? Option A, Northern black polished ware. Option B, pillars. Option C, boulders. Option D, megaliths. So the correct answer is option D, that is megaliths. Okay, तो megaliths जो है ये big rocks होते हैं जिसमें जो dead को bury किया जाता है. Okay. Now, which of the following is not one of the main feature of Ashoka's Dhamma? So, option A, respect the elders and be generous to Brahmins. Option B, consider your religion superior to other religion. Option C, Gahapati should respect members of the family, relatives, servants, poor, and the slaves. And option D, follow non-violence. So the correct answer is option B, that is considered your religion superior to the other religion. Okay, तो इसमें से अपन को बताना है कि 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो अशोका के धम्मा का फीचर नहीं है। तो ऑल ऑफ द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट रिस्पेक्ट द एल्डर्स एंड बी जनरस टू ब्राह्मण्स, Gahapati should respect members of the family, relatives, servants, poor and slaves, and follow non-violence. But the option B is incorrect because Dhamma told us that we should respect all the religions. Okay, कोई भी religion superior या inferior नहीं है. So the option B is not the feature of Ashoka's Dhamma. So the correct answer is option B.
Okay, who was known as Devanam Piyadasi? Option A, Vardhamana Mahavir. Option B, Chandragupta Maurya. Option C, Gautam Buddha. And option D, King Ashoka. So the correct answer is option D, that is King Ashoka. अपन ने देखा था कि जो most of the inscriptions है उसमें King Ashoka को as a title दिया गया है Devanam Piyadasi. Piyadasi means pleasant to behold. Okay. Now identify the picture. Picture identifications which is very important. तो ये जो picture है ये sandstone sculpture है कुशाना king का. Okay, so this is a sculpture of the Kushana king. Now, the famous Sudarshana Lake is located in which state? Option A, Gujarat. Option B, Maharashtra. Option C, Bihar. And option D is Andhra Pradesh. So the correct answer is option A, that is Gujarat. So Sudarshana Lake is located in Gujarat. और ये क्वेश्चन जो है ये मैंने बॉक्स में से लिया है, जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो रहते हैं आपके वहाँ पर से मैंने क्वेश्चन लिया. ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. Now, question number 17. The Harsha Charitra is a biography of Harshavardhana, the ruler of Kannauj, composed by his court poet. Option A, Banabhat. Option B, Harisena. Option C, Ashwaghosh. And option D is Jayadev. So, the correct answer is option A, that is Banabhat. Okay. Now, the queen who access to land against the provisions of Sanskrit legal text. Option A, Salavati. Option B, Vijaya Satkani. Option C, Prabhavati Gupta. And option D is Yana Saxena. So the correct answer is option C, that is प्रभावती गुप्ता. अपन ने जब ये लैंड ग्रांट्स के बारे में देख रहे थे तो अपन ने देखा था कि प्रभावती गुप्ता जो है शी वॉज द एक्सेप्शनल हु हैड एक्सेस टू द लैंड ग्रांट्स एंड रिसोर्सेज. ओके, बिकॉज उस टाइम पे जो विमेंस को राइट नहीं होती थी, उनका एक्सेस नहीं होता था रिसोर्सेज पर, बट प्रभावती गुप्ता इज एन एक्सेप्शनल केस हु हैज़ एक्सेस टू रिसोर्सेज, हु हैड एक्सेस टू लैंड्स. ओके, लैंड ग्रांट्स. सो correct answer is option C. Now, question number 19. Inscriptions that record gifts made to religious institutions are known as option A, elogium inscriptions. Option B, votive inscriptions. Option C, honorific inscriptions. And option D is dedicatory inscription. So the correct answer is option B, that is votive inscriptions. तो votive inscriptions जो है वो mainly जो donations जो अपन करते हैं religious institutions को वो record करते हैं. Okay, तो votive inscriptions में mainly donations के बारे में ही बताया जाता है. So the correct answer is option B. Question number 20. Again identify the picture. So this picture, this is a part of an image from Mathura. This image was installed in a shrine by a woman named Nagapya, the wife of a goldsmith named Dharmaka. Okay, तो मैंने जब चैप्टर एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने बोला था कि पिक्चर रीडिंग में आपको डिस्क्रिप्शन वही लिखना है जो कि बुक में दिया है. ओके, आपको सेम टू सेम डिस्क्रिप्शन लिखना है, आप कुछ भी अपने मन से नहीं लिख सकते. ओके, so you need to write the same description in the picture which is given in the book. Okay, now question number 21. Numismatics is the study of coins. तो न्यूमिज्मेटिक्स में अपन लोग coins के बारे में स्टडी करते हैं. ओके, न्यूमिज्मेटिक्स numismatists are those who study about the coins, and numismatics is the study of coins. The first coin to bear the name and images of rulers were issued by Guptas, Mauryas, Nandas, and Indo-Greeks. The correct answer is option D, that is Indo-Greeks. Now, question number 23. The first to issue gold coins were option A, Kushanas, option B, Satavahanas, option C, Pandyas, and option D is Cholas. So the correct answer is option A, that is Kushanas. Okay, next question. Who deciphered the Brahmi and Kharoshthi script? This is very simple question. मैंने आपको बहुत बार बताया while explaining the chapter. So option A, Colin Mackenzie. Option B, James Princip. Option C, D.C. Sircar. And option D is A, Cunningham. So the correct answer is option B, that is James Princip. Okay. Now, question number 25.
All of the following statements regarding inscriptions are correct except option A. Inscriptions are writing engraved on hard surfaces such as stone, poetry and metal. Option B. They usually record the achievements, activities of those who commission them. Option C. Inscriptions are virtually permanent records, some of which carry dates. Option D. The earliest inscriptions were written in Sanskrit. So the correct answer is option D, that is the earliest inscription were written in Sanskrit. Okay, क्योंकि जो starting के जो first three statements हैं these are correct because inscriptions जो हैं ये writings हैं, okay, which usually records. तो ये mainly अपन लोग hard surfaces पर लिखते हैं like stone, poetries and metals, and inscriptions mainly जो है वो अचीवमेंट्स और जो एक्टिविटीज़ रहती हैं वो रिकॉर्ड करता है. ओके, एंड इंस्क्रिप्शंस जो है ये परमानेंट रिकॉर्ड्स होते हैं. बट द लास्ट option, that is earliest inscription were written in Sanskrit, this is incorrect because the correct answer is in Prakrit. जो earliest inscriptions थी वो प्राकृत में लिखी गई थी. Okay, so the correct answer is option B. ओके, सो 25 MCQs क्वेश्चंस मैंने इस चैप्टर की करा दिए हैं. अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए देन टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन. ओके, एंड प्लीज रिमेंबर दीज MCQs वेरी वेल बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, थैंक यू सो मच.